नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे आपका स्वागत करता हूँ गुरुजी दुनिया में। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं बहुत ही ख़ास हैं, अज़ीम हैं। हम हैं इस वक्त कानपुर शहर के एक बहुत ही मशहूर माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मृत्युंजय पाठक जी के साथ। आइए आपका परिचय कराते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नमस्कार, शो में। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार धन्यवाद। जी। सर, मैं ये सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये हम लोग की समझ में नहीं आता माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कहीं पढ़ा हम लोगों ने अपने ज़माने में, लेकिन ये क्या है? इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आम तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनका अध्ययन करते हैं। उनका हमारे शरीर पर, प्लांट्स पर, एनिमल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उस सारी जानकारी को एकत्रित करना, उन पे काम करना, यही माइक्रोबायोलॉजी का एक मूल कार्य होता है, जिसको हम लोग पूरा एक अच्छी विधि से, जैसे कि कोई भी प्रक्रिया है, किसी भी सूक्ष्म जीव की प्रक्रिया है, उसको कैसे हम पता करें कि ये सूक्ष्म जीव है या क्या है। तो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, उसका जो अध्ययन होता है वो पूरा माइक्रोबायोलॉजी में ही आता है। ये भी विज्ञान का ही एक ब्रांच है सर। जी। जी। तो जैसे हम लोग मान लीजिए पैथोलॉजी में जाते हैं, अपनी जांचें कराते हैं अक्सर, तो क्या इसका उस फील्ड में भी, पैथोलॉजी में भी इसका माइक्रोबायोलॉजी का महत्व है मतलब? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि पैथोलॉजी का एक अपना महत्व है, उसी प्रकार से माइक्रोबायोलॉजी का भी एक अपना बहुत बड़ा योगदान है। पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी दोनों ही बायोलॉजी की ही एक शाखाएँ हैं, जिनका चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। माइक्रोबायोलॉजी से क्या होता है, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो उसकी गंभीर बीमारी को बचाने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। उस एंटीबायोटिक्स का उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस मरीज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हमको नहीं पता होता है कि वो उस मरीज को फ़ायदा करेगी या नहीं करेगी। तो उसके एक स्पेसिफिक एंटी जो बायोटिक्स है, उसको जानने के लिए कि इस व्यक्ति पे कौन सा स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स काम करेगा, उसके लिए हम लोग एक माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में आते हैं और उस मरीज का कल्चर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस पे स्पेसिफिक एंटीबायोटिक कौन सी काम करेगी। तो ये दोनों का एक महत्व होता है। पैथोलॉजी भी एक हमें डायग्नोसिस निकाल के देती है कि इस पे क्या चलना चाहिए। इसी प्रकार से माइक्रोबायोलॉजी एक स्वतः एक आपको स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स के बारे में बताती है कि इस एंटीबायोटिक से इस मरीज को हम जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। मरीज को जल्दी ठीक करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी का महत्व एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है सर। डॉक्टर साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या, जैसे मैं हूँ मान लीजिए, तो क्या मुझे भी इसका टेस्ट कराना चाहिए? मतलब क्या हम सबको इसका टेस्ट कराना ज़रूरी है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और मुझे लगता है कि ये सबको जान लेना भी चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी का टेस्ट कब कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी का टेस्ट आपको तब कराना चाहिए जब आपको अपनी बॉडी में कुछ म्यूटेशंस लगते हैं। ऐसा लगता है कि आपका शरीर दर्द कर रहा है, फीवर आ रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो आपको माइक्रोबायोलॉजी का टेस्ट बिल्कुल कराना चाहिए, जिसमें आप ब्लड कल्चर करवा सकते हैं अगर आपको लग रहा है, आप यूरिन कल्चर करा सकते हैं अगर आपको यूटीआई में यूरिन करने में प्रॉब्लम है, फीवर आ रहा है तो आप यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन कल्चर करा सकते हैं, ब्लड कल्चर करा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप करा सकते हैं बिल्कुल। अगर आपको फीवर है, आपको अगर लग रहा है कि आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है बॉडी में, तो आप उससे ये जान सकते हैं कि स्पेसिफिक आपके अंदर कौन सा बैक्टीरिया आपको प्रॉब्लम दे रहा है। तो माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब एक चिकित्सा में योगदान रखता है। तो कल्चर आपको बिल्कुल कराना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट कराने चाहिए, जिससे आपको जल्दी से जल्दी उस बीमारी से राहत मिल सके। डॉक्टर साहब, हमने सुना कि थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है कि आप जो पैदाइश रही आपकी वो फर्रुखाबाद की रही, बिल्कुल, और आप उसके बाद कानपुर आए, बिल्कुल। और कानपुर आके आप इस क्षेत्र में आपने इसको शुरू किया। तो आप इसको कानपुर में किस ढंग से आप इसको प्रमोट कर रहे हैं? आप इसको चाहते तो फर्रुखाबाद में भी इस्टेब्लिश कर सकते थे, या क्या बिल्कुल। एक सोच थी आपकी इसके पीछे कि हमको इसको कानपुर में ही डेवलप करना है, कानपुर जैसे शहर में? तो इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है आपसे?
सर बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी सारी शिक्षा जयपुर से की है, राजस्थान यूनिवर्सिटी जो कि ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है। मैंने वहाँ से अपना सारा अध्ययन और पाठ्यक्रम पूरा किया है। बट उसके बाद मैं फ़र्रुखाबाद में कर सकता था बिल्कुल, क्योंकि मुझे घर पे ही आना था। हमारा छोटा-सा परिवार है, तो साथ में रहना एक सबकी इच्छाएँ होती हैं कि वो अपने माता-पिता के साथ रहें। तो मेरी भी एक इच्छा थी कि हम लोग साथ में रहें, लेकिन जीवन यापन करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए कानपुर मैंने इसलिए चुना कि घर के पास में है। दूसरा, फ़र्रुखाबाद में मरीजों की संख्या उतनी नहीं है जितनी हम लोग कानपुर में ले सकते हैं। मरीजों का संख्या इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी व्यक्ति बीमार पड़ते हैं, पहले तो मैं प्रभु से यही कामना करूँगा कि बीमार ना पड़ें, लेकिन अगर बीमार पड़ते हैं तो उनको एक अच्छी चिकित्सा मिल सके। और अच्छी चिकित्सा तभी मिलेगी जब उनको अच्छी रिपोर्ट्स मिलेगी पैथोलॉजी की। तो मुझे अच्छी रिपोर्ट्स देने के लिए और ज़्यादा लोगों तक अच्छी रिपोर्ट्स पहुंचाने के लिए एक अच्छा माध्यम था कानपुर, जहां पे काफ़ी जिलों के आसपास के करीब 10 से 12 जिलों के लोग यहां पे आते हैं। उनको अच्छी सुविधा देना, अच्छी चिकित्सा देना और उनके कम पैसों में अच्छी व्यवस्था करना, वो मेरा एक महत्वपूर्ण था। और मेरा एक दृढ़ संकल्प था कि मैं समाज सेवा करूं, लोगों के साथ जुड़ूं। तो ये एक अच्छी कनेक्टिविटी है कि मैं लोगों के साथ जुड़ सकूं, समाज सेवा कर सकूं, उनको एक बेहतर रिजल्ट दे सकूं। तो मेरा हमेशा से यही रहता है कि मैं रिपोर्ट्स को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहता हूं कि रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, कभी मैं 2 बजे 3 बजे, रात का 3 बज जाता है, 2 बज जाता है, लेकिन मैं तभी घर जाता हूँ जब मैं सारे मरीज़ की रिपोर्ट्स खुद देख लेता हूँ, कर देता हूँ। तो कानपुर चुनने के लिए जैसे आपने बताया, इसमें मेरी माताजी का भी बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि आप जितनी समाज सेवा करेंगे, पैसा तो कोई भी कमा सकता है। पैसा कमाने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं, पैसा कोई भी कमा सकता है, लेकिन समाज सेवा करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा दिल रखना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे आप, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस होंगे, मेरा मानना ये है। तो मेरा एक दृढ़ संकल्प था कि मैं सेवा करूं, तो मैं चिकित्सा के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूं और उनके तक अपनी सारी जितनी भी दे सकता हूं सुविधाएं, वो मैं देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। जी सर। डॉक्टर साहब, आपने परिवार की बात की। हमने सुना है कि जो आपने इसका नाम रखा है मधुरिचा, जी इसके साथ आपकी बड़ी खुशनुमा यादें जुड़ी हुई हैं। तो इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों बिल्कुल को बताना चाहूँगा। मधुरिचा मैंने बहुत ही विचार करने के बाद नाम रखा था, क्योंकि हमारे धर्म क्षेत्र में भी और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि घर की जो महिलाएं होती हैं वो लक्ष्मी होती हैं। तो मधुरिचा एक्चुअली हमारी माता जी का नाम मधु है और मेरी वाइफ का नाम ऋचा है। तो मैंने दोनों लक्ष्मियों को जोड़ के कंबाइन करके। बिल्कुल, बिल्कुल, दोनों लक्ष्मियों को जोड़ के मैंने मधुरिचा नाम रखा है, जिससे कि मुझे लगता रहे कि नहीं, मुझे सेवा करनी है। घर की लक्ष्मियों का नाम जुड़ा है, तो उस लक्ष्मी से मुझे दूसरों की भी सेवा करनी है, इसलिए मैंने मधुरिचा नाम रखा है सर। जी। और यहाँ पर किस तरह की जांचें हैं और इसके अलावा? सर मैं बताना चाहूँगा, हमारे डायग्नोस्टिक्स में लगभग सभी प्रकार की जांचें होती हैं। माइक्रोबायोलॉजी पूरा होता है, जिसमें आप कल्चर से लेके जीन एक्सपर्ट है, टीबी की सारी जांचें होती हैं, कैंसर की सारी जांचें होती हैं और ब्लड सैंपल सारे होते हैं, पैथोलॉजी की सारी जांचें होती हैं, थायराइड होता है, कैंसर होता है, सारी जितनी भी लगभग सारी समस्याएं जितनी होती हैं, सबका मैं निवारण करने में जितना आप लोगों ने सक्षम बनाया है, जिन लोगों ने सक्षम बनाया, मैं पूरी सेवा करने के लिए तैयार हूँ और सारी जांचें मैं लगभग करता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारियाँ दी आज आपने हमारे दर्शकों को। बहुत सी नई बातें आज मालूम पड़ी और इस शो के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को और क्या कहना चाहेंगे, ख़ास तौर से उस फील्ड के बारे में जिसकी आज हमने चर्चा की यहाँ पर, और उसके अलावा भी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। प्रसन्नता ही एक स्वस्थ रहने का माध्यम होता है। तो प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और मैं तो कहता हूँ कि कभी आवश्यकता ना पड़े, और अब अगर आवश्यकता पड़ती है तो मधुरिचा डायग्नोस्टिक्स आपके हमेशा साथ है, बिल्कुल साथ है, और जैसा भी होगा सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी और बिल्कुल मैं सेवा में हमेशा आपके साथ तैयार हूँ।